जय भीम साथियों। साथियों, इस मई के महीने में जहां पूरे देश में लोकतंत्र का पर्व अर्थात चुनाव, आम चुनाव चल रहे हैं देश के, और अब 6 राउंड पूरे हो चुके हैं और 7वां राउंड, आखिरी राउंड अब होना बाकी है और 4 जून को नतीजे आएंगे। लेकिन ये मई का महीना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली में 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं, एक 14 मई को और एक आज रोहिणी में। 14 मई को 2 सफाई कर्मचारी गटर में साफ करते हुए उनकी डेथ हो गई और बदरपुर में 2 लोगों की मृत्यु हो गई गटर साफ करते हुए। जहां एक और ये दोनों बड़े गठबंधन, राजनीतिक गठबंधन डींगे हाँक रहे हैं। दोनों कह रहे हैं कि दुनिया में डंका बज रहा है इनका, जो सरकार का बहुत भारी विकास हुआ है एनडीए गठबंधन, मोदी जी के गठबंधन में। तमाम आर्थिक जितनी भी मजबूती है इसी राज्य में आई है। और दूसरी तरफ हमारे सफाई कामगार आज भी गटर मैनुअल तरीके से, मैनुअल स्क्वेंजर्स की हैसियत से वो आज भी गटर साफ करते हुए उनको अपना जीवन आज भी कुर्बान करना पड़ रहा है। आज भी उनका जीवन खतरे में है। आज भी उनके पास कोई फायर फाइटर्स जैसी ड्रेसेस, कोई औजार, कोई इस तरह के आधुनिक तौर तरीके सरकारों ने गटर साफ करने के उन्होंने नहीं किए हैं। अंतरिक्ष पर उन्होंने पूरी दुनिया में डंके बजा दिए, मगर सीवर सफाई करने के लिए उनके पास उनके पास इस तरह का कोई वैज्ञानिक तौर तरीके नहीं है। तो इस शर्म से डूब मरने की बात है। जो डींगे हाँक रहे हैं, बड़े बड़े डींगे हाँक रहे हैं कि इन्होंने बड़े बड़े विकास कर दिए हैं, बहुत भारी भारी विकास कर दिए हैं। दूसरी तरफ जहां पर इंडिया गठबंधन की बात है, ये राहुल गांधी के नेतृत्व में जितने भी ये राजनीतिक दल हैं, चाहे दिल्ली का आम आदमी पार्टी हो, चाहे जितने भी हों, ये तमाम झूठ बोल करके अपनी राजनीति चला रहे हैं। संविधान बचाने का ढोंग करने के नाम पर ये केजरीवाल एंड कंपनी, राहुल गांधी एंड कंपनी, इनको जरा भी शर्म नहीं आती कि तुम हमारे जो सफाई कामगार हैं उनको आप सुरक्षा नहीं दे सकते, उनके जीवन को बेहतर नहीं कर सकते, उनको बेहतर पगार नहीं दे सकते, उनको सुविधाएं, सुरक्षा नहीं दे सकते, और आप डींगे हाँक रहे हो कि आप संविधान बचाओगे। लानत है तुम्हारे ऊपर। ये दिल्ली का लाला, मायावी लाला पूरे देश में जा करके डींगे हाँक रहा है, हमने ये फ्री दे दिया, वो फ्री दे दिया, ये कर दिया। लेकिन जितनी मौतें पिछले 5 साल में दिल्ली के अंदर हुई हैं गटर साफ करते हुए, शायद ही किसी राज्य में हुई होंगी। हमारे लोग भी इनके पीछे लगे हुए हैं, आधे गठबंधन में, एनडीए में, आधे इस तथाकथित इंडिया गठबंधन में। और ये दोनों ही, क्योंकि कांग्रेस ने 70 साल इस देश पर राज किया है और कांग्रेस ने हमारे लोगों को कुछ नहीं दिया। अगर दिया होता, संविधान को ठीक से लागू किया होता, तो आज ये हालत नहीं होती कि हमारे लोग आज भी गटर में मरने को मजबूर नहीं होते। वो आज भी 1000-1000, 2000 रुपए के लिए मजबूरीवश अपने बच्चों का पेट पालने के लिए गटर साफ करने के लिए उतरना नहीं पड़ता। अपने जीवन को जोखिम में डाल करके वो इतना घटिया, इतना गंदा काम करने पे मजबूर कभी नहीं होते। केजरीवाल ने 2020 में, 2018 में, 18-19 में 200 गाड़ियां दी थी शिविर साफ करने की,
वो कहाँ गई 200 गाड़ियां? 85,000 रुपया महीना दिल्ली जल बोर्ड उन गाड़ियों को दे रहा है कि दिल्ली में गटर साफ करने के लिए और मैनुअल स्क्वेंजर्स को खत्म करने के लिए, इस काम को खत्म करने के लिए वो 200 गाड़ियां दी गई थी। वो 200 गाड़ियां कहाँ है, उसका कौन हिसाब देगा? मैंने इनके खिलाफ सीबीआई में और सीवीसी में कंप्लेंट फाइल की थी कि ये जो बिल्कुल पूरा भ्रष्टाचार हुआ है, वो जो 200 मशीनें गई हैं उनमें टोटल भ्रष्टाचार है और ऐसे लोगों को दी गई हैं कि जो काम नहीं करेंगे और जिन मैनुअल स्क्वेंजर्स के लिए, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए, उनको स्मॉल एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए जो वो स्कीम लाई गई थी, उनमें से उन लोगों को जिनको चाहिए थी उनको बिल्कुल नहीं मिली। ये डींगे हाँकता है ये मायावी लाला, दिल्ली के कहानियां बताता है जी, ये फ्री वो फ्री। कुछ हमें फ्री नहीं चाहिए भाई, हम मेहनत करने वाले लोग हैं। हमें हमारा अधिकार दे दो, संवैधानिक अधिकार दे दो। ये संविधान लागू करेंगे, इनको शर्म आनी चाहिए और लोगों को समझ में आना चाहिए कि बिल्कुल उसी तरह से ये वही झूठे मक्कार लोग हैं, सारे एक ही हैं। चंडा जितने भी सारे लोग हैं, ये बीजेपी कांग्रेस के सारे एक हैं। ये इन्होंने क्या किया हमारे लिए? हमारे मैनुअल स्क्वेंजर्स, हमारे गटर में उनकी जान जा रही है। दिल्ली जैसी राजधानी में, जो राजधानी है देश की, इसी महीने में 4 लोग हमारे 2 घटनाओं में वो गटर में उतर के उनकी मजबूर हुए और उनकी डेथ हो गई। ये मायावी लाला केजरीवाल बताता क्यों नहीं है वहां पर कि तूने 200 मशीनें दी थी, कहां गई वो? क्या किया तूने इन मैनुअल स्क्वेंजर्स के लिए, सफाई कामगारों की जीवन बेहतर करने के लिए? झाड़ू का निशान लेकर के आज ये डींगे हाँक रहा है कि राष्ट्रीय पार्टी बन गई, राष्ट्रीय पार्टी बन गई। ये राहुल गांधी ने बताया क्यों नहीं कि मैनुअल स्क्वेंजर्स के लिए क्या करेगा, सफाई कामगारों के लिए क्या करेंगे? क्या क्या इनके पास पॉलिसी है? संविधान बचाएंगे, संविधान बचाएंगे, बस अपनी कुर्सी बचाएंगे। ये मोदी जी डींगे हाँक रहे हैं, गारंटियां दे रहे हैं। इसमें हमारे लोगों की जीवन बचाने की गारंटी कहाँ है? हमारे लोगों की पक्की नौकरी की गारंटी कहाँ है? इसमें हमारे सफाई कामगारों का की सुरक्षा और बेहतरी के संवैधानिक अधिकारों की गारंटी कहाँ है? और हमारे नेता इन्हीं के पीछे, इन दोनों दलों के पीछे लगे हैं। मुझे आज बहुत बेहद तकलीफ हुई है कि इस 1 महीने के अंदर अंदर दिल्ली में 2 बड़ी घटनाएं हो गई हैं। एक रोहिणी में, एक बदरपुर में। 4 लोग हमारे जिनकी गटर में, वो उसमें गटर में इतने गंदे उसमें उतरने के लिए मजबूर, क्योंकि रोजी रोटी नहीं है, बेरोजगार हैं। फ्री के चक्कर में, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री। अरे हमें कुछ फ्री नहीं चाहिए भाई, हमें 50,000 रुपए की हमारी मासिक हमारी इनकम की गारंटी करो। हमें 2 पक्की नौकरियां जो संविधान में हमारा अधिकार है। हम मेहनत करने वाले लोग हैं, हमें काम चाहिए, काम नहीं चाहिए तुम्हारे फ्री के 600 रुपए की बिजली। हम लगाएंगे अपने बच्चों के लिए एसी, हम देंगे उनको बेहतर सुविधाएं। हमें 50,000 रुपए महीने की गारंटी दो इनकम की। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, भीख नहीं मांग रहे। ये दोनों गठबंधनों के ये प्रकाश, ये मायावी तथाकथित मनुवादी नेता, ये हमें गुमराह कर रहे हैं और हम गुमराह होते हैं, हमारे नेता भी गुमराह होते हैं। अभी 4 तारीख को किसी की भी सरकार बनेगी, चाहे एनडीए की बने, चाहे इंडिया गठबंधन की बने, हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ फर्क नहीं पड़ना। और हमारे तो हालात बद से बदतर ही होने हैं, क्योंकि किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में हमारे सफाई कामगारों की कोई आवाज नहीं है, उनके संवैधानिक अधिकारों की कोई चर्चा नहीं है। इसीलिए मैं अपील करूंगा अपने तमाम लोगों से, 31 जुलाई हम हर वर्ष मनाते हैं सफाई कामगार दिवस। शहीद भूप सिंह जी की शहादत हुई थी, उस दिन भारी आंदोलन हुआ था और वो शहीद हुए थे। हर 31 जुलाई को हम मनाते हैं, रिव्यू करते हैं कि हमने कितना काम किया अपने सफाई कामगारों के लिए, क्योंकि कोई नहीं करेगा। और इसीलिए हमने 31 जुलाई को दिल्ली में एक दिन का हमने सफाई कामगार अधिकार अधिवेशन का हमने
आयोजन किया है। हम सरकार को अपना मांग पत्र देंगे, चर्चा करेंगे, अपने लोग पूरे देश से बुलाएंगे, जो जो मुख्य मुख्य नेता हैं, उसके ऊपर हम एक अपना मेमोरेंडम बनाएंगे, प्रस्ताव पास करेंगे, सरकार को देंगे। मैंने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को 2022 में 5 मई को हमने एक रिपोर्ट बना के दिल्ली के सफाई कामगारों के हालात पे 48 पेज की हमने दी थी। 50 लोग गए थे हम, कुछ नहीं हुआ, कुछ के ऊपर कुछ नहीं हुआ। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग बस बैठा है वहां, ढींगे हाँक रहा है, वहां पर बैठे एयर कंडीशन कमरे में आनंद ले रहे हैं। कई बार मैंने जाके बोला भाई इसको सेक्रेटरी लेबर को तो भेज दो, कम से कम इस पर कुछ कार्रवाई तो हो। उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अपने सजेशंस दिए थे, हमारे क्या क्या अधिकार हैं। मैनुअल स्केचिंग एक्ट से लेकर के, आईडी एक्ट से लेकर के, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट से लेकर के, हमने सारे एक्ट का, कानून का उसमें हवाला दिया कि जो जो हमारे लोगों के अधिकार हैं लॉ में, कानून में, उनको लागू करो। भाई क्यों नहीं लागू करते? हमने बताया प्रीनियल नेचर ऑफ वर्क है, ये रेगुलर होने वाला काम है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं चलेगा, इसमें कच्चा कर्मचारी नहीं चलेगा, इनको पहले दिन से परमानेंट करो। क्योंकि सब राजनीतिक पावर नहीं है ना हमारे पास, और इनमें से कोई दल का नेता हमारा नहीं, हमें बेवकूफ तो बनाते हैं। झाड़ू ले लेंगे निशान, वहां हमारे घरों में आके रोटी खा लेंगे, हमारे लोगों को गले लगा लेंगे, बस हम उतने में खुश हो जाते हैं। किसी नेता ने हमारे अपनी जिस पार्टी में वो हैं, इन पार्टियों में कहा नहीं कि इनके मैनिफेस्टो में हमारी भी, हमारे लोगों की भी बात रखो। एक भाषण में इन्होंने, एक नेता ने किसी सफाई कर्मचारी का नाम नहीं लिया पूरे चुनाव में। तो क्यों इन पार्टियों को क्यों सपोर्ट करते हो भाई? इससे बढ़िया तो जाके नोटा का बटन दबा दो, कम से कम लोगों को, पूरी देश दुनिया को पता तो चले ये इतने सारे 15 करोड़ सफाई कामगार ये इस देश के अंदर, इन्होंने नोटा क्यों दबाया। भारत से लेके यूनाइटेड नेशन तक बात तो जाए कि नोटा पे 15 करोड़ लोगों ने क्यों बटन दबाया। इनको देकर के वोट देके फायदा क्या? इनके झंडे क्यों उठा रहे हो? थोड़ा तो हमारे नेताओं, थोड़ा तो कम से कम इस पे विचार करो कि आज 75 साल हो गए और हमारे लोग आज भी गटर में मर रहे हैं। इन पार्टियों से हमें कोई भी वो नहीं है शिकायत। मुझे शिकायत है अपने नेताओं से, अपने लोगों से, जो पूरे साल भर 5 साल आंदोलन करते रहेंगे, लेकिन जब इनको बदलने का, अपने हक लेने का टाइम आएगा, देश का लोकतंत्र की जो पर्व आएगा, जब इस देश में आम चुनाव आएंगे या विधानसभाओं के चुनाव आएंगे, तब हमारे नेता अपनी तकलीफें भूल करके इन्हीं पार्टियों के पीछे लग जाते हैं। तो इसलिए हमारे नेता भाइयों, थोड़ा सा दिमाग खर्च करो, अपनी राजनीति खड़ी करो, छोड़ दो इन पार्टियों को, बहिष्कार करो इनका। मुझे बहुत तकलीफ है आज, मैं इसको आज मैंने लाइव किया ऐसे बोल करके। थोड़ा सोचो, 31 जुलाई को हम कर रहे हैं और सभी लोग कर रहे हैं अपने अपने इलाकों में, और पूरे देश से इनके पास इतनी चिट्ठियां आनी चाहिए इस देश की, जो भी नई सरकार बने, कि इनको मजबूर होकर के हमारे लोगों का काम करना पड़े, उनके संवैधानिक अधिकार देने पड़े, उनको परमानेंट नौकरी देनी पड़े। और जो गटर में साफ करते हैं, गटर के साफ में बिल्कुल प्रतिबंध ऑलरेडी है, प्रतिबंध गैर कानूनी है उसको, आदमी को गटर में उतारना, लेकिन उसके बावजूद भी ये ठेकेदार नहीं मानते और सरकारें ये सो रही हैं, कुंभकर्ण की नींद सो रही हैं। और सो इसलिए रही हैं क्योंकि हमारे नेता इन्हीं पार्टियों के पीछे लगे हुए हैं। जय भीम साथियों।